हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 11 जून 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका करेक्ट आंसर था तमिलनाडु। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है। इसका करेक्ट आंसर था 180। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण मुकावली। डिटेल्स देख लो। तो रामकृष्ण मुकावली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस पद के लिए मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा 10 नए SDG पायनियर्स को मान्यता दी गई। रामकृष्ण मुकावली मेक इन इंडिया कंपनी मैत्री एक्वाटेक के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। मैत्री एक्वाटेक का मेघदूत उत्पाद भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रमाणित एकमात्र वायुमंडलीय जल जनरेटर AWG समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। डिटेल्स देख लो। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनमानस को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक बनाना और उन्हें इस संबंध में शिक्षित करना है। 2022 के लिए थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2000 में लीप्जिंग जर्मनी स्थित एक गैर लाभकारी संगठन जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे हर साल 9 जून को मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम है एक्रेडिटेशन, सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग के दूसरे संस्करण में किस जिले को शीर्ष स्थान दिया गया है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजकोट, गुजरात। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया था, जहां शीर्ष 30 जिलों को इस क्षेत्र में कौशल विकास में उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सम्मानित किया गया था। गुजरात में राजकोट, असम में कछार और महाराष्ट्र में सतारा क्रमशः शीर्ष 3 में रहे। कौशल विकास के क्षेत्र में जिलों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को विकेंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देने, स्वीकार करने और पुरस्कृत करने के लिए जून 2018 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संकल्प जारी की गई। संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। पहला DSDP पुरस्कार 2018-19 में आयोजित किया गया था। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने फीडे शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम डैश है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, थम्बी। डिटेल्स देख लो। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित होने वाली फीडे शतरंज ओलंपियाड के लिए थम्बी नाम का शुभंकर और लोगो का अनावरण किया। तमिल में थम्बी का अर्थ है छोटा भाई। फीडे शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई के पास
मामल्लापुरम में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भरत सिंह चौहान को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के सचिव के पद पर 15 अगस्त तक बहाल कर दिया है। भरत सिंह चौहान एक प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन 44वें शतरंज ओलंपियाड के इवेंट डायरेक्टर हैं, जिसमें 188 देशों की बड़ी भागीदारी होगी। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन। नेशनल पार्क में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है RN रवि, CM है MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक पुस्तक किनके भाषणों का संकलन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, रामनाथ कोविंद। डिटेल्स देख लो। तो केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के साथ भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों वाली पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किया। यह श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता के चौथे वर्ष की श्रृंखला का चौथा खंड है। संकलन में विविध विषयों पर भाषण दिए गए हैं। इस मौके पर ई-बुक्स का भी विमोचन किया गया। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने भारत के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 16वें राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून निर्धारित की गई है, जबकि मतदान 18 जुलाई को होगा। मतों की गिनती यदि आवश्यक हो 21 जुलाई को की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध खीर भवानी उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C, जम्मू और कश्मीर। डिटेल्स देख लो। तो खीर भवानी त्योहार के अवसर पर जम्मू कश्मीर के तुलमुल्ला शहर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के बाद यह त्योहार कश्मीर में हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा है। कश्मीरी हिंदू, जिन्हें स्थानीय रूप से पंडित के रूप में जाना जाता है, इस त्योहार को कश्मीर के माता खीर भवानी मंदिर में मनाते हैं। यह मंदिर देवी रागन्या देवी को समर्पित है। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की मेजबानी किस शहर ने की? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, नई दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2022 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो 9 और 10 जून को आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बिराक द्वारा किया जा रहा है। यह बिराक की स्थापना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत है। पीएम मोदी ने कहा कि देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो देश में बायोटेक क्षेत्र के व्यापक विकास का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इनस्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D, अहमदाबाद। इनस्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में इनस्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इनस्पेस नोडल एजेंसी होगी जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष स्वामित्व वाली सुविधाओं के विभाग के उपयोग की अनुमति देगी और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इनस्पेस के अध्यक्ष हैं पवन कुमार गोयनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने नवसारी जिले के एक आदिवासी क्षेत्र खुदवैल में लगभग 3050 करोड़ रुपए की विकास पहल का उद्घाटन और आधारशिला भी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेविंसी मिशन को 2029 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाना है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, नासा। डिटेल्स देख लो।
सबसे पहले डेविंसी की फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो नासा डेविंसी मिशन लॉन्च करेगा। यह 2029 में शुक्र के कठोर वातावरण में उतरेगा। डेविंसी फ्लाई बाय और डिसेंट दोनों के माध्यम से शुक्र का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा। यह जून 2031 तक शुक्र की सतह पर पहुंच जाएगा। 1978 में पायनियर और 90 के दशक की शुरुआत में मैगलन केवल 2 मिशन हैं जिन्होंने शुक्र का दौरा किया। डेविंसी अंतरिक्ष यान मूल रूप से एक फ्लाइंग केमिस्ट्री लैब के रूप में काम करेगा। यह हाईलैंड्स जैसे शुक्र की पर्वत की संरचना का पता लगाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। मारिजुआना यानी कैनबिस की खेती, खपत और बिक्री को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। डिटेल्स देख लो। तो थाईलैंड ने अपने कृषि और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मारिजुआना की खेती और खाद और पेय पदार्थों में इसकी खपत को वैध कर दिया। ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश है, लेकिन स्मोकिंग पॉट अभी भी कानून के खिलाफ है। थाईलैंड 2018 में औषधीय भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश था। बात करें यहाँ पर थाईलैंड की, तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो यूएनजीसी द्वारा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पाइनियर के रूप में रिकॉग्नाइज होने वाले फर्स्ट इंडियन बने हैं रामकृष्ण मुकाविली। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 के लिए थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग के सेकेंड एडिशन में टॉप किया है राजकोट गुजरात ने। फीडे चेस ओलंपियाड के मैस्कॉट हैं थम्बी। लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक बुक श्री रामनाथ कोविंद के स्पीचेस का संकलन है। खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 को होस्ट किया नई दिल्ली ने। अहमदाबाद में इन स्पेस के हेडक्वार्टर को इनॉग्रेट किया गया। 2029 में डेविंसी मिशन नासा लॉन्च करेगा। मारिजुआना यानी कैनबिस के पोजेशन और सेल को लीगलाइज करने वाला पहला एशियन कंट्री बना है थाईलैंड। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है 8 जून 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को बढ़ाकर कितने % कर दिया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनकेस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।